आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 11वीं के समुच्चय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे आज और उससे रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे सारे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सेशन है आज इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11th का मैथ का हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय। तो बात करते हैं हम लोग पहले समुच्चय किसको कहेंगे। हेडिंग देंगे समुच्चय। देखिए जी, समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बोलते हैं। देखिए, कोई भी चीज वस्तु है, यदि हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हम उसको समुच्चय नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि वो उसको परिभाषित तरीके से इकट्ठा किया जाए, यदि इसको परिभाषित करके संग्रह किया जाए, तो उस हम वस्तुओं को क्या बोलेंगे? समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए, तो हम इसी को बात करते हैं कि 5 खूबसूरत अभिनेत्री का संग्रह। 5 खूबसूरत अभिनेत्री का संग्रह। देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम बात करते हैं 5 खूबसूरत अभिनेत्री का संग्रह, इसका मतलब है कि मेरे लिए कोई हीरोइन जो बात कर रहे हैं, कोई और हो सकता है खूबसूरत 5, या आपके लिए कोई जो अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, वो क्या हो सकता है? खूबसूरत कुछ और हो सकता है, कोई और हीरोइन का नाम होगा, किसी और के लिए कोई और हो सकता है। मतलब ये क्या है, फिक्स नहीं है, हर आदमी के लिए अलग अलग है ये, तो ये डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। यदि सबका एक ही चॉइस रहता तो हम बोलते सो क्या जी, ये परिभाषित है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, लेकिन ये जो है ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित ही नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका संग्रह हम सेट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई और भी जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब है गिनती कहाँ शुरू होती है जी? तो हम समझते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब आप भी जब पढ़ोगे तो आप भी यहीं से शुरू करोगे। कोई और भी आएगा, वो भी यदि प्राकृत संख्या यदि पढ़ेगा, वो भी यही कहेगा कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब सब लोग एक ही चीज बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये जो है प्राकृत संख्या का संग्रह, ये समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो ये क्या आपका ये सेट है? ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। हम एक चीज और बात करते हैं कि 5 श्रेष्ठ कवियों का संग्रह। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि 5 सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कवियों का संग्रह, आप बताइए आपका जो सर्वश्रेष्ठ जो है कवि कौन कौन है? तो आपका उत्तर यही रहेगा, सर मेरे लिए 5 कोई और हो सकता है, सर आपके लिए 5 श्रेष्ठ कवि कोई और हो सकता है, कोई और बंदा आया उससे यदि पूछा जाएगा तो उसके लिए कोई अलग हो जाएगा। मतलब कोई फिक्स नहीं है, परिभाषित नहीं है ये। इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। इसको समुच्चय बोलेंगे जी नहीं, इसको समुच्चय नहीं कहेंगे। यदि आपसे पूछ दिया जाए तीन बोली बनी, सबसे पूछा जाए कि विषम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का देखिए, सबसे पूछा जाए
कि विषम संख्याओं का संग्रह बताइए। तो हम जान गए कि विषम संख्या उस किसको बोलेंगे, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। तो बताइए, तो आप क्या विषम संख्या संग्रह नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप क्या किए, इसको परिभाषित कर दिए क्या, कि जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या का संग्रह हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो हम इस चीज से क्या हो गया, ये वेल डिफाइंड हो गया, जबकि ये वाला जो दिख रहे थे हमें एग्जांपल, ये डिफाइंड नहीं हो रहा था। तो इस सब के लिए एक ही चीज हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, ये आपका समुच्च कहलाएगा। तो इसका मतलब ये समझ गए कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समुच्च कहते हैं। तो यहाँ हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। समुच्च कहते हैं। हम यहाँ जैसे लिखे जी उदाहरण, हम क्या लिख दिए हैं, उदाहरण। तो बाबू देखो, आपको इसके अंतर्गत किसको लिखेंगे, जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर हो गया, ये हो गया 4 नंबर। तो आपका ये बताओ, कमेंट में लिखो, 2 नंबर और 4 नंबर क्या होगा, समुच्च कहलाएगा। 1 नंबर और 1 नंबर समुच्च नहीं कहलाएगा। तो आप यहाँ समझ गए, आप यहाँ परिभाषा लिख दिए। जैसे में आप क्या लिखोगे, जैसे में 1 नंबर वाला लिखोगे और 4 नंबर वाला लिखोगे, ठीक है। हम यहाँ तक ये भी समझे, जिसको परिभाषित नहीं कर सकेंगे वो समुच्च के अंतर्गत नहीं आ सकता है।